बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन में हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं कि जिनमें कोई दुआ, बद्दुआ या कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वगैरह शो की जाती है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि ही सेज मे यू बी हैप्पी, ही सेज मे यू बी हैप्पी। अब मे यू बी हैप्पी को आप विश भी कह सकते हैं, खुदा करे तुम खुश रहो। एक दुआ भी कह सकते हैं, खुदा करे तुम खुश रहो। ठीक है, तो बहरहाल ऑप्टेटिव सेंटेंस हम इसको बोलेंगे। इसी तरह के और भी आगे आएंगे। तो हम अपना जो रेगुलर पैटर्न चल रहा है उसके मुताबिक देखते हैं कि सबसे पहले रिपोर्टिंग क्लॉज में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं। से के जगह पे हम विश, प्रे, कर्स, डिज़ायर, लॉन्ग फॉर, यर्न फॉर एट्सेट्रा वगैरह हम ये लगा सकते हैं। और इसमें हम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लगाएंगे ना, ज़ाहिर है जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सेंटेंस होगा उसके मुताबिक देखेंगे कि से की जगह पे कौन सा वर्ड आएगा। इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे दैट आएगा, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट ही सारा डिक्लेरेटिव के तरीके से करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ों को चेंज करके, कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, बाकी सारा डिक्लेरेटिव के तरीके से चेंज होता है। रिपोर्टेड क्लॉज में जो चेंजेस हैं उसमें डिक्लेरेटिव वाली बात तो है ही है अपनी जगह पे, लेकिन जो ऑप्टेटिव पैटर्न है वो डिक्लेरेटिव में चेंज हो जाता है। ये वही चीज़ है जो हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव पैटर्न डिक्लेरेटिव में चेंज होता है। तो इंट्रोगेटिव पैटर्न में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता था, ऑप्टेटिव पैटर्न में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है, तो वो वापस सब्जेक्ट के बाद अपनी जगह पे चला जाएगा। और एक और छोटी सी बात ये कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो फुल स्टॉप में चेंज हो जाएगा। ऑप्टेटिव के अंदर अक्सर एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। अच्छा जी, तो आगे इसकी एग्जांपल्स से हमें इसकी पूरी जो है वो थ्योरी जो है उसको अप्लाई करेंगे तो बात समझ आ जाएगी। आई सेड टू हिम मे यू बी हैप्पी, आई विश दैट ही माइट बी हैप्पी। ठीक है, आई विश दैट ही माइट बी हैप्पी में विश के बाद आप विश्ड हिम लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। हिम की यहाँ पे हटाया मैंने इसलिए क्योंकि बाद में आगे वही तो बात सारी आ रही है उसी के बारे में, हिम के बारे में, उसी के बारे में ख्वाहिश जाहिर की जा रही है, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे लिखने की। वैसे हिम लिख दें तो गलत नहीं है। और उसके बाद सेंटेंस के अंदर मे इधर चला जाएगा और यू की जगह पे ही आ जाएगा, क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, बाहर वाले ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। हिम है तो हिम के मुताबिक ही आएगा। फिर उसके बाद माइट, और माइट के बाद बी हैप्पी वैसे ही। तो आई विश दैट ही माइट बी हैप्पी। इसके बाद है जी मदर सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। तो इसमें मदर प्रेड फॉर मी आ भी सकता है और फॉर मी को हटाया भी जा सकता है। मदर प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी या गॉड वुड ब्लेस मी, दोनों में से कोई एक आ सकता है। वैसे मे का माइट ही अक्सर लिखा जाता है, लेकिन वुड भी लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं है, क्योंकि मीनिंग वही मिलता है इसमें, दुआ वाला ही। ठीक है, बाकी जो प्रोनाउन की चेंज है वो यू की वो मी आएगा इसके मुताबिक, राइट। तो फॉर मी यहाँ पे आ भी सकता है, हटाया भी जा सकता है। थर्ड वाला अगर देखें तो ही सेड मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, तो ही प्रेड दैट हिज सोल माइट रेस्ट इन पीस, वही तरीका जो ऊपर मैंने बताया। द गर्ल सेड ओ हैड आई द विंग ऑफ अ डव, स्ट्रॉन्ग विश है ये। द गर्ल विश दैट शी कुड हैव द विंग ऑफ अ डव। चूँकि हैड आई के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर बताई जा रही है, तो फिर हम उसको ओ को तो ख़त्म कर देंगे ना, उसके बाद आई की जगह पे शी आ जाएगा और हैड आ जाएगा इधर अपनी जगह पे। अच्छा, अब इसमें हैड को भी आप समझ लें कि हम रिमूव ही कर रहे हैं, क्योंकि हैड भी इतना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाला मीनिंग दे रहा है कि उसको हम एक इंटरजेक्शन के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं, तो हम उसको भी रिमूव ही कर रहे हैं ओ की तरह से। लेकिन फिर सिचुएशन की डिमांड के मुताबिक शी के बाद कुड हैव हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें ये ख्वाहिश को जाहिर करेगा कुड हैव। तो शी कुड हैव द विंग ऑफ अ डव। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं तो यू सेड मे हीरोइन, तुमने कहा खुदा करे वो तबाह हो जाए, तो ये बद्दुआ है। ही कर्स्ड दैट ही माइट रुइन, यू कर्स, सॉरी ये यू है स्टार्ट में, यू कर्स्ड दैट ही माइट रुइन, बाकी सारा वही है। मे इधर चला जाएगा, ही का ही आ गया, मे की जगह पे माइट आ गया, रुइन आ गया, एंड पे फुल स्टॉप आ गया। ठीक है,
तो इन 5 एग्जाम्पल से आई होप कि आपको ये ऑप्टेटिव की पूरी बात समझ आ गई होगी। फर्दर कुछ सेंटेंसेस हैं वो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद से कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।